Hello students and welcome to our channel. My name is Rahul Bhagat and you are watching Bright Academy channel. आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जेई मेन पेपर 2 के सीसेप काउंसलिंग के कट ऑफ के बारे में। ये अपन बात करेंगे SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जनरल EWS, OBC NCL और ओपन कैटेगरी के लिए बात की थी। तो आज के वीडियो में अपन SC ST के लिए बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें सीसेप काउंसलिंग के कट ऑफ लास्ट ईयर के हैं और सीसेप काउंसलिंग के जो कट ऑफ हैं वो ईयर टू ईयर ज़्यादा वैरी करते हैं, ठीक है। क्योंकि सीसेप काउंसलिंग होता क्या है, जो भी सीट हमारा जो है जोसा काउंसलिंग में बच जाता है, वैकेंट रह जाती है, वो सारी सीटों में फिर सीसेप काउंसलिंग को करवाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अपन एक एक करके कॉलेज को देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं MNIT जयपुर से। तो MNIT जयपुर में आर्किटेक्चर का कट ऑफ होम स्टेट के लिए जो हमारा SC के लिए जो था वो था 44,953। ये सारी CRL रैंक है, ये SC या फिर ST कैटेगरी रैंक नहीं है, सारी ये CRL रैंक है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास MNIT जयपुर में आर्किटेक्चर होम स्टेट ST के लिए जो कट ऑफ था वो 94,075, ठीक है। फिर आगे आता है हमारे पास MNIT जयपुर में आर्किटेक्चर के लिए अदर स्टेट के लिए ST के लिए जो कट ऑफ था वो था 33,805। फिर आता है हमारे पास MNIT भोपाल, उसमें अगर प्लानिंग का कट ऑफ देखें AI में, मतलब ऑल इंडिया में कोई भी एडमिशन ले सकता है इस रैंक में। ST के लिए जो कट ऑफ था वो था 53,914। फिर आता है MNIT भोपाल के अंदर प्लानिंग में अदर स्टेट में ST के लिए जो कट ऑफ था वो था 56,577। फिर आगे हमारे पास MNIT भोपाल के अंदर ही आर्किटेक्चर होम स्टेट की बात करें SC कैंडिडेट के लिए तो हमारा कट ऑफ था 38,832। फिर आता है MNIT भोपाल में ही आर्किटेक्चर में अदर स्टेट SC कैंडिडेट के लिए जो हमारा कट ऑफ था 15,164। फिर आ गया हमारे पास NIT हमीरपुर में आर्किटेक्चर का होम स्टेट SC के लिए कट ऑफ देखें 1,44,846, ठीक है। फिर आता है NIT हमीरपुर में ही आर्किटेक्चर में अदर स्टेट के लिए ST के लिए कट ऑफ देखें तो वो है हमारे पास 39,559 के इक्वल। फिर आ गया हमारे पास NIT पटना में आर्किटेक्चर के लिए कट ऑफ देखें AI में ST कैंडिडेट तो 39,388। फिर आ गया हमारे पास NIT पटना के अंदर आर्किटेक्चर में अदर स्टेट ST कैंडिडेट का कट ऑफ देखें 57,046। फिर आ गया है NIT रायपुर का कट ऑफ आर्किटेक्चर के लिए देखें अदर स्टेट में SC के लिए तो यहाँ पे कट ऑफ है 16,839, ठीक है। फिर आगे आता है हमारे पास NIT नागपुर में आर्किटेक्चर में AI में देखें ऑल इंडिया में कोई भी इस रैंक पे कोई भी ST कैंडिडेट इस रैंक पे एडमिशन ले सकती है, उसका कट ऑफ था 8,243। फिर आता है हमारे पास NIT नागपुर के अंदर ही आर्किटेक्चर में अदर स्टेट के लिए SC का कट ऑफ जो था वो था 15,967 के इक्वल। फिर आता है NIT नागपुर के अंदर ही आर्किटेक्चर में अदर स्टेट के लिए ST कैंडिडेट के लिए जो हमारा कट ऑफ था 32,058 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे मतलब SC के लिए नहीं है या फिर ST के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं है क्योंकि जोसा काउंसलिंग में जो सीट है वो सारी फुल हो चुकी होगी, इसलिए सीसेप काउंसलिंग में वो सारी सीट नहीं है। जैसे आप यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लें, यहाँ पे NIT नागपुर में होम स्टेट के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो होम स्टेट के लिए जो है सारा सीट जो है फुल हो चुका होगा जोसा काउंसलिंग के अंदर ही, इसलिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे हमारे पास BIT मेसरा रांची आर्किटेक्चर के लिए AI के लिए ST कैंडिडेट के लिए जो हम अपन कट ऑफ देखें वो है 33,924। फिर आता है BIT मेसरा के अंदर ही आर्किटेक्चर में होम स्टेट SC कैंडिडेट के लिए 1,62,049 के ऊपर, ठीक है। फिर आता है BIT मेसरा रांची में आर्किटेक्चर में अदर स्टेट SC कैंडिडेट के लिए 15,194। फिर BIT मेसरा रांची में ही आर्किटेक्चर में अदर स्टेट ST कैंडिडेट के लिए 39,444। फिर आता है हमारे पास मिज़ोरम यूनिवर्सिटी एज वेल आर्किटेक्चर के लिए AI के लिए SC कैंडिडेट के लिए बात करें तो है हमारे पास कट ऑफ 23,897। फिर है हमारे पास मिज़ोरम यूनिवर्सिटी एज वेल में ही आर्किटेक्चर में AI ST कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ था वो था 1,01,505, ठीक है। फिर आता है हमारे पास SPA भोपाल, उसमें प्लानिंग का कट ऑफ देखें ऑल इंडिया में SC के लिए तो हमारा कट ऑफ था 21,665। फिर आ गया SPA भोपाल में ही प्लानिंग में AI ST कैंडिडेट 1,17,036 के। फिर स्पा भोपाल में ही आर्किटेक्चर का इस बार कट ऑफ देखें आर्किटेक्चर का AI के अंदर ST के लिए जो कट ऑफ है वो था 21,448। फिर आता है स्पा
स्पा दिल्ली में प्लानिंग के लिए जो हमारा कट ऑफ था एआई के अंदर एससी कैंडिडेट के लिए 15,965 के इक्वल। फिर आगे आता है हमारे पास स्पा विजयवाड़ा, उसमें प्लानिंग का कट ऑफ देखे एआई के लिए एससी कैंडिडेट 26,383। फिर स्पा विजयवाड़ा में ही प्लानिंग में एआई एसटी कैंडिडेट के लिए देखे तो 1,06,887। फिर है हमारे पास स्पा विजयवाड़ा में ही आर्किटेक्चर के लिए एआई में एसटी कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ था वो 27,089 के इक्वल। फिर है हमारे पास IIEST शिवपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसमें आर्किटेक्चर के लिए एआई के लिए एसटी कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ था वो था 72,532। फिर है हमारे पास IIST शिवपुर में ही आर्किटेक्चर के लिए अदर स्टेट के लिए एससी कैंडिडेट के लिए जो हमारा कट ऑफ था 24,162। फिर आता है IIST शिवपुर में ही आर्किटेक्चर में अदर स्टेट एसटी कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ था वो था 79,438। ठीक है, तो ये सारी हमारी CSAT काउंसलिंग के कट ऑफ थी फॉर SC/ST कैंडिडेट। ठीक है, ये वैरी करती है ईयर टू ईयर, बहुत ज़्यादा वैरी करती है। ठीक है, लेकिन बच्चों को जानना था कि क्या कट ऑफ रहती है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, इसलिए अपन ये वीडियो को लेके आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर कॉलेज रिलेटेड कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टा और फेसबुक में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।